अब अगर फिर से ये सारा कहानी शुरू हो जाता है तो भैया मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि टैरिफ का कहानी फिर से शुरू हो चुका है और 100% का टैरिफ लगाने का धमकी दिया है। तो जी हाँ, इस सप्ताह बहुत बड़ा खेल हो सकता है और उस खेल के वजह से शेयर बाजार में हमें भारी हलचल देखने को मिल सकता है। क्या खेल होने वाला है, क्या खबर निकल कर आया है, आज की वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वार से रिलेटेड बहुत बड़ा बड़ा अपडेट आ चुका है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। टैरिफ अगेन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का चैप्टर फिर से शुरू कर दिया है। कहां पर टैरिफ लगाया है, किस कंडीशन में टैरिफ लगाया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आईपीओ से रिलेटेड बात करने वाले हैं और साथ ही साथ संडे का वीडियो है, तो आप सभी लोगों का काफी सारा कमेंट्स आया है, उन कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो शेयर बाजार से रिलेटेड जितना भी न्यूज चल रहा है, जितना भी खबर चल रहा है, आज की इस एक ही वीडियो से आपको सब कुछ पता चलने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट से। तो अगर आप अमेरिकन बाजार को देखोगे तो अमेरिकन बाजार में हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रहा है। देन अगर बात किया जाए यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में भी मोटा मोटी हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। और अगर एशियन बाजार की बात किया जाए तो पूरा का पूरा इंडियन मार्केट को छोड़ के पूरा का पूरा एशियन बाजार में हमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर जापान का मार्केट देखोगे 4.5% टूट चुका है। हैंगसेंग चाइना का मार्केट देखोगे 2% मोटा मोटी टूट चुका है। ताइवान अगर आप यहां पे देखोगे तो 7% क्रैश हो चुका है। तो अगर ग्लोबल मार्केट को ओवरऑल देखा जाए तो पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में एक बार फिर से तबाही शुरू हो चुका है, खाली हमारा इंडियन मार्केट को छोड़कर। अब बात यह है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों अचानक से ग्लोबल मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिला। तो डेफिनेटली एक ही रीजन हो सकता है आज के डेट में, वो है ईरान और यूएस का वार। तो क्या अपडेट निकल कर आया है, उसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा 15 जुलाई का अपडेट, यानी कि आज से 3-4 दिन पहले का ये अपडेट था। यहां पे आप देख सकते हो, ट्रम्प सेज ईरान पावर प्लांट्स ब्रिज कुड बी हिट नेक्स्ट वीक। यानी कि आज से ठीक 3-4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को यह धमकी दिया था कि अब हम लोग पावर प्लांट पे, ईरान के पावर प्लांट पे और ब्रिजेस पे हमला करने वाले हैं अगर ईरान हमारे साथ समझौता नहीं करता है तो। अब तक अमेरिका जो ईरान पर हमला कर रहा था खाली मिलिट्री बेसिस पर कर रहा था, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने 3-4 दिन पहले यह धमकी दिया था कि इस बार हम लोग कोई मिलिट्री बेसिस पर हमला नहीं करेंगे, इस बार हम लोग डायरेक्ट पावर प्लांट और ब्रिजेस पे हमला करेंगे। और यह चीज काफी ज्यादा नेगेटिव था ईरान के लिए। तो ये 3-4 दिन पहले का खबर था। अब अगला हफ्ता आया ही नहीं, भैया अमेरिका का हमले शुरू हो चुका है। अभी का ताजा खबर यह है, यहां पे आप देख सकते हो, ईरान वार अपडेट्स, यूएस लॉन्चेस 7th कंसेक्यूटिव नाइट ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान। यानी कि अमेरिका ने लगातार 7वां दिन भी ईरान पर भैया जोरदार स्ट्राइक कर दिया है और ये भी भयंकर स्ट्राइक कर दिया है ईरान पर। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लोग अपना जान भी गंवा चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चिल्ड्रन एंड टीन्स एमोंग सेवरल, और इस वर्ड को मैं नहीं पढ़ सकता। तो काफी भयंकर अटैक अमेरिका ने ईरान पर कर दिया है। अब इतना बड़ा जोरदार अगर अटैक करेगा तो भैया ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, ईरान भी इसका रिटेलिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस अटैक साउथर्न ईरान एस तेहरान हिट्स गल्फ कंट्रीज। यानी कि ईरान भी भैया मान नहीं रहा है, ईरान भी अमेरिका के अलग अलग जो बेसिस है उस पर हमला कर रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने 4-5 दिन पहले धमकी दिया था कि अगला हफ्ता हम लोग पावर प्लांट या फिर ब्रिजेस पे हमला करेंगे, तो वो हफ्ता आया भी नहीं। और हफ्ता आने के पहले ही, यानी कि सोमवार तो अभी तक आया नहीं ना, मंडे आने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। और इसी रीजन के वजह से पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको तबाही देखने को मिल रहा है। देन अगर बात किया जाए कि हिस्टोरिक यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज नाउ इन इफेक्ट, यानी कि इंडिया और यूके का ट्रेड एग्रीमेंट काफी समय पहले ही हो चुका था, लेकिन खाली एग्रीमेंट होने से नहीं होता है, काफी सारा पेपर वर्क जो है वो भी होना चाहिए। तो वही इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था वो अभी ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट 90% डन होने वाला है, ठीक है ना, जो चीज हमारे इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। देन अगर बात किया जाए न्यू टैरिफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्राजील वोज टू रिटेलिएट इफ यूएस इंपोजेस 25% टैरिफ ऑन सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। यानी कि सबसे पहले इसको समझो कि अमेरिका ने ब्राजील को धमकी दिया है कि हम लोग आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगाएंगे। अब जैसे ही अमेरिका ने ब्राजील को धमकी दिया तो भैया ब्राजील ने भी बोल दिया कि हम लोग भी इसका रिटेलिएट करेंगे, यानी कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम भी आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे।
अब खैर चलो, ये तो ब्राजील की बात हो गया। हमारा इंडिया से रिलेटेड क्या अपडेट है? तो भैया इंडिया से रिलेटेड भी काफी खराब अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस सेनेट बिल 600% टैरिफ ऑन इंडिया एंड 4 अदर नेशंस फॉर बाइंग रशियन ऑयल। यानी कि ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बोलते हैं कि भैया जो जो टॉप कंट्रीज रसिया से क्रूड ऑयल बाई करता है, उन टॉप कंट्रीज के ऊपर हम लोग भैया 100% का टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी कि जो जो कंट्री रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, जो टॉप की कंट्रीज है, टॉप 5 कंट्रीज है, उन उन देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका 100% का टैरिफ लगाने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कि रसिया से काफी हेवी मात्रा में हम लोग यानी कि इंडियंस भी क्रूड ऑयल खरीदता है, तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर भी 100% का टैरिफ लग सकता है। ऐसा जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। तो चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा टारगेट करके डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अगर 100% का टैरिफ फिर से अमेरिका इंडिया के ऊपर लगा देता है, तो फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, रेट हाइक होने का खतरा, तो फिर से मार्केट डगमगा सकता है। एक तरफ तो वार को झेल ही रहे हैं, इन्फ्लेशन को झेल ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल का प्राइस तो अप हो ही चुका है। अब अगर फिर से ये सारा कहानी शुरू हो जाता है, तो ये मार्केट काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है ना? तो जब तक मेरे को तो आप ऐसा लगने लगा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप चाचा है कुर्सी पर बैठा हुआ, तब तक स्टॉक मार्केट का कुछ होने वाला नहीं। ऐसा अब मेरे को पर्सनली फील होने लगा है, क्योंकि देखो एक चीज खत्म नहीं हो रहा है, दूसरी चीज को फिर से क्रिएट कर रहे हैं। इधर वार चल रहा है, पूरा दुनिया वार से परेशान है, इधर फिर से टैरिफ का कहानी शुरू कर दिया है। तो एक मुसीबत जाता नहीं है, दूसरा मुसीबत डोनाल्ड ट्रंप फिर से ला देते हैं। तो इस तरीके का अगर कहानी चलेगा तो स्टॉक मार्केट कैसे भागेगा? ठीक है ना? देन अगर बात किया जाए तो Q1 का रिजल्ट, तो आज का दिन काफी बड़े बड़े सैटरडे और संडे को काफी बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट आया है। अभी तक तो जो जो बड़े बड़े कंपनीज का रिजल्ट आया है मोटा मोटी ठीक ही ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है। तो देखते हैं इसका जो इंपैक्ट है आने वाले हफ्ते में मार्केट में कैसा दिखता है। देन अगर बात किया जाए, सैमसंग, वन प्लस, वीवो और ओप्पो सहित कई कंपनियों ने महंगे कर दिए अपने स्मार्टफोन। यानी कि अगर आप स्मार्टफोन खरीदने वाले हो तो अब आपको ज्यादा महंगे दाम पे स्मार्टफोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो कंपनी है, इन सारा कंपनीज ने अपना रेट को बढ़ा दिया है और मजबूरन बढ़ाया है, क्योंकि आपको पता होगा मोबाइल फोन बनाने के लिए चिप का काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और आज के डेट में हमारे देश में चिप्स का काफी ज्यादा कमी हो चुका है। तो कमी होने की वजह से ही मोबाइल फोन का जो दाम है काफी ज्यादा बढ़ने वाला है और इनफेक्ट बढ़ भी चुका है। देन अगर आईपीओ बाजार की बात किया जाए तो आईपीओ बड़ा बड़ा कंपनी का आ भी चुका है और आने वाले समय में भी काफी बड़ा बड़ा आईपीओ आने वाला है। देखो, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का कोई उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट ना आ जाए। मान के चलते हैं कोई एक आईपीओ आ रहा है, आपने देख लिया कि काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जितना जीएमपी चल रहा है उतना जीएमपी में ही मार्केट में लिस्ट हो जाए। मान के चलते हैं 30%, फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, 30% का जीएमपी चल रहा है। अब आपने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा उल्टा फुल्टा स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके वजह से पूरा का पूरा मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। तो वो 30% का जो जीएमपी चल रहा था ना, नेगेटिव में भी जा सकता है। ऐसा भी होता है, पास्ट में कई बार ऐसा भी हुआ है। तो आईपीओ में अप्लाई करना सही बात है, लेकिन समझदारी से करें, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है, जिस तरीके का माहौल आज के डेट में चल रहा है। देन अगर बात किया जाए इन्फ्लेशन का डेटा, तो अमेरिका में रिसेंटली इन्फ्लेशन का डेटा आया था। अनुमान लगाया गया था 3.8% का आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 3.5% का, जो चीज काफी ज्यादा अच्छा है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना, इन्फ्लेशन कम होना मार्केट के लिए अच्छा होता है। और जुलाई 28 और 29 को एफओएमसी का मीटिंग भी होने वाला है। तो ये जो इन्फ्लेशन का डेटा बेहतरीन आया अमेरिका का, तो एफएमसी का जो 28 तारीख को और 29 तारीख को मीटिंग होने वाला है, उसमें देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ऐसे सिचुएशन पे एफएमसी जो है वो रेट हाइक करता है या फिर रेट कट करता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट रहेगा, इसको आप नोट कर सकते हो। देन हमारे इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा आया था रिसेंटली, और वो थोड़ा सा बढ़ के आया था। यानी कि एक्सपेक्ट किया गया था 4.30% का आएगा, लेकिन एक्चुअल में आया 4.38% का, तो थोड़ा सा बढ़ के आया। तो हमारा आरबीआई का भी एमपीसी का मीटिंग होने वाला है। कब होने वाला है? 3 से 5 तारीख तक अगस्त को ये आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग चलेगा। तो उसमें भी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या आरबीआई हमारे देश में रेट हाइक करता है या फिर रेट कट करता है या फिर न्यूट्रल रहता है। ये भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल की बात किया जाए तो जैसा कि आपको पता है कि वार का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है, तो उसी के वजह से अगर आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही 70 का लगभग प्राइस चल रहा था, लेकिन अचानक से प्राइस स्पाइक होके 88 तक पहुंच चुका है। तो क्रूड ऑयल में तेजी ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। गोल्ड में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। गोल्ड से काफी सारे इन्वेस्टर्स पैसा निकालते ही जा रहा है। और अगर नेगेटिव बात एक किया जाए इंडियन मार्केट के लिए, तो इंडियन रुपीस का वैल्यू अगेन फिर से काफी ज्यादा कमजोर होते जा रहा
रहा है, जो जो चीज इंडियन बाजार के लिए तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एफएसडीएस की एक्टिविटी की बात किया जाए तो एफएस का रोज का काम हो चुका है, भैया इंडियन बाजार से पैसा निकालो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आज के डेट में अगर शेयर बाजार में सबसे ज्यादा किसी चीज पर कैमरा रहेगा, फोकस रहेगा, तो वो भैया पहले तो इस हफ्ता रहेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ता हम लोग ईरान के पावर प्लांट प्लस ब्रिजेस पर हमला करने वाले हैं, और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करना शुरू भी कर दिया है। तो ये हफ्ता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए। दूसरी चीज क्या है कि भैया टैरिफ अगेन, यानी कि टैरिफ का कहानी फिर से शुरू हो चुका है, और 100% का टैरिफ लगाने का धमकी दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो देश रशिया से क्रूड ऑयल बाई करता है। तो पूरा का पूरा जो कैमरा है इस हफ्ता यही दोनों मेन चीज पर रहने वाला है, और इसके अलावा Q1 का रिजल्ट चल रहा है, उस पर तो कैमरा है ही। देन अगर आईपीओ मार्केट की बात किया जाए उस पर भी कैमरा है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हफ्ता होने वाला है ये हफ्ता। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इन्वेस्टमेंट करे, ट्रेडिंग करे, काफी ज्यादा समझदारी से करे। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट का भी रिप्लाई दे देता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा, और डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया है खेत किसान जी की तरफ से, कैंडल को देखने का टाइम टेबल क्या होगा, 1 वीक या 1 डे या 1 आवर एक्सेट्रा। सर प्लीज बताइएगा। खेत किसान जी इसका आंसर मैंने कई बार अपने वीडियोस में बता दिया है, फिर भी मैं आपको रिपीट बता देता हूं। देखो, कैंडल का देखने का जो टाइम टेबल होता है ये ट्रेडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का ट्रेडिंग करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, देखो हर तरीके का ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो सबसे पहले आपको जो एनालिसिस है 1 मंथ का टाइम फ्रेम जो होता है उससे शुरू करना है। पहले आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम में देख लेना है कि कौन से ट्रेंड में है जो स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, उसका 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाओ और देखो कौन से ट्रेंड में वो स्टॉक चल रहा है। अच्छा, आपने एनालिसिस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आ जाना है 1 वीक में। अब एनालिसिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करो, आपको देख लेना है 1 वीक में कौन सा ट्रेंड में है स्टॉक। उसके बाद आपको आ जाना है 1 डे में, देन आपको 4 आवर में आ जाना है, और यहां पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में आना है। अब मान के चलते हैं आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो इंट्राडे अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखने का कोई फायदा नहीं है, 1 वीक का टाइम फ्रेम देखने का कोई फायदा नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग तो 1 डे का ट्रेडिंग होता है, तो आपको इतना बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखने का जरूरत नहीं, 1 डे से शुरू करो। पहले आप 1 डे का टाइम फ्रेम देखो, टाइम फ्रेम में देखो कि स्टॉक जो है कौन सा ट्रेंड में है। 1 डे का आपने देख लिया, फिर 4 आवर का देखो, फिर 1 आवर का देखो, उसके बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आओ, ठीक है ना। तो अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। अगर आप सभी लोगों का काफी ज्यादा डिमांड आता है ना, तो मैं इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो ही बना दूंगा कि आखिर कौन सा ट्रेडिंग में किस तरीके का टाइम फ्रेम रखा जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है, डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर आप सभी लोगों को चाहिए, डिमांड है अगर आपको, तो आपको कॉमेंट करना है टाइम फ्रेम, ठीक है ना। अगला सवाल आया है शिव चरण जी की तरफ से, नॉमिनी को भी डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो जी हाँ, इसका आंसर है हाँ, खोलना पड़ेगा, क्योंकि इन केस अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो भी होल्डिंग है वो होल्डिंग डीमेट टू डीमेट ही ट्रांसफर होता है। तो जबकि डीमेट टू डीमेट ट्रांसफर होता है तो जो भी नॉमिनी है उनको भी डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगला सवाल आया है पखुड़ी जी की तरफ से, सर डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या आप अगले वीडियो में हमको ये समझा सकते हैं कि क्या डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में अंतर होता है। पखुड़ी जी सिंपल सा चीज है, देखो डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट नाम अलग अलग है लेकिन इसका काम ऑलमोस्ट सेम होता है। डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपका जो शेयर्स है, जो आप शेयर्स को बाई करते हो ना शेयर बाजार में, वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर रहता है। और ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जिस अकाउंट से आप शेयर को बाई एंड सेल करते हो। शेयर्स को बाई एंड सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट यूज किया जाता है, एंड शेयर्स को अपने पास डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए डीमेट अकाउंट यूज होता है। बस इतना ही फर्क होता है। आप इन दोनों अकाउंट को आप अलग अलग नहीं देख सकते, इन दोनों अकाउंट को आप अलग अलग नहीं बना सकते। किसी भी ब्रोकर ऐप में जब आप अकाउंट खुलाते हो तो उसमें आपका डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ खुल जाता है। नाम अलग अलग है, काम मोटा मोटी सेम ही है, ठीक है ना। आखिरी सवाल आया है आमिर जी की तरफ से, वेरी नाइस जॉब, कैपिटल खत्म हो जाता है तब इस तरह का वीडियो मिलता है, अगर 2 साल पहले मिलता तो आज जो लॉस हुआ है आज प्रॉफिट में होता। तो आमिर जी बताना चाहूंगा, होता है लाइफ में कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है जब हमें इंफॉर्मेशन लेट से मिलती है या फिर अच्छी वीडियोस हमें लेट से मिल जाती है। कोई बात नहीं, हार मत मानिए, देखो जिंदगी का दूसरा नाम ही है चैलेंज। तो चैलेंज आता रहता है लाइफ में। अब तक जो आपने लॉस किया, खाली आपने लॉस नहीं किया, उस लॉस के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी तो मिला है ना।
वही एक्सपीरियंस अभी आपको आने वाले समय में, आने वाले लाइफ में काम देगा। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आपको लॉस होने के बाद मिला है ना, अब यही एक्सपीरियंस से आप आने वाले समय में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकती हो, ठीक है ना। तो कभी भी हार मत मानो, जो हुआ उसको होने दो। आने वाले समय में किस तरीके से आप अपने लाइफ को प्लान कर रहे हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, उस पर ज्यादा दिमाग लगाओ, तभी आप जिंदगी में आगे जाओगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आप सभी लोगों का अगर कुछ सवाल है नीचे कमेंट कर देना, अगला वीडियो में आपका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने हमारे फ्री ट्रेडिंग कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके फ्री ट्रेडिंग कोर्स को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में डिटेल में सीखना है ना कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो इतना डिटेल वीडियो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करके प्राइस एक्शन को डिटेल में सीख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।